हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9 क्लास मैथ प्रश्नावली 2.4 उसका 8 नंबर सवाल को हल करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमें गुणनखंड करना है। 8 नंबर सवाल में टोटल 5 भाग है, पाँचों भाग को हल करेंगे। इसको हल करने से पहले इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। पहला नंबर फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और दूसरा नंबर फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो ये सवालों को हल करते हैं। पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। ठीक है, तो हल करते हैं। हल यहाँ पर देखेंगे, ये जो 8 है यहाँ पर a³ है और ये जो 8 है वो 8 कैसे बना है? ये 8 2 का क्यूब से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रफ कॉपी में 2 और a का क्यूब है तो a लिख देंगे। ठीक है, और सब में प्लस है तो बीच में हम लोग प्लस लगा देंगे। और यहाँ b³ है, सिर्फ b³ तो यहाँ b लगा देंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे बराबर। फॉर्मूला में क्या होता है? a³ यानी 2a, 2a का क्यूब, फिर b³ b का क्यूब प्लस 3 इंटू a² है 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इंटू b। ठीक है, और प्लस 3 इंटू a², नहीं a है, सिर्फ a है तो यहाँ a लगाएंगे 2a और b², b की जगह है सिर्फ b का स्क्वायर। अब हम लोग इसके नीचे इस भाग को लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके नीचे लिखेंगे। तो लिख देते हैं, हमें उल्टा चलना है। ठीक है, पहले इसको लिखना है उसके बाद इसको लिखना है। तो यहाँ पर 2a का क्यूब, 2a का क्यूब प्लस b³ प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a गुना b का स्क्वायर। अब इसको लिख देंगे 2a प्लस b का होल क्यूब। अब यहाँ क्यूब है तो इसे 3 बार लिख देंगे, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सिंपल है। दूसरा नंबर को हल करते हैं। दूसरा भाग 8a का क्यूब माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, तो पहले रफ कॉपी में हल कर लेंगे। हल यहाँ पर देखेंगे 8 कैसे बना है? 2 का क्यूब से बना है, 2 और a³ है तो यहाँ a लगा देंगे ब्रैकेट। अब देखेंगे यहाँ माइनस भी है और प्लस भी है, इसका मतलब इसके बीच में माइनस चिन्ह लगेगा। और b³ है, सिर्फ b³ तो सिर्फ b को लगाएंगे और क्यूब कर देंगे। और इसका फॉर्मूला होता है a³ 2a का क्यूब, 2a का क्यूब माइनस b³ माइनस 3a², 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a की जगह है 2a इंटू b² b का स्क्वायर। अब इस भाग को हम लोग इसके नीचे उतार देंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2a का क्यूब माइनस b³ माइनस 3 इंटू
2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे इसको। 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा भाग 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो 27 है यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है, तो बीच में माइनस चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर 27 है, तो 27 कैसे बना है? 3 का क्यूब से। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 की जगह 3 होगा और माइनस 125। 125 कैसे बना है? 5 का क्यूब से। 5 को अगर 3 बार हम लोग गुना करेंगे तो 125 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लगाएंगे और ए क्यूब है तो यहाँ ए लगा देंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे। बराबर क्या होगा? 3 का क्यूब, ए क्यूब, ये ए की जगह है और ये बी की जगह है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब में है, बी की जगह है 5a, 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू बी 5a प्लस 3 इंटू ए की जगह है 3 इंटू बी की जगह है 5a, 5a का स्क्वायर। अब यदि इसको हल कीजिएगा, इसको हल करने से ये वाला लाइन मिलेगा। ठीक है, अब इसको उतार देंगे, उसके बाद इसको उतारेंगे। तो यहाँ पर उतार देंगे। तीन का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिएगा तो ये वाला लाइन मिलेगा। अब ये हम लोग का है a माइनस बी का होल क्यूब। a की जगह है 3 और b की जगह है 5a का होल क्यूब। क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे। 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा भाग 64a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, पहले रफ में इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 64 कैसे बना है? 4 का क्यूब से। अगर 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और ए क्यूब है तो यहाँ सिर्फ ए लिखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे माइनस भी है और प्लस भी है, इसका मतलब बीच में माइनस होगा। और ये जो 27 है, 27 कैसे बना है? 3 का क्यूब से। तो 3 और बी क्यूब है तो यहाँ बी लगा देंगे और यहाँ होल क्यूब। 4a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर 4a का स्क्वायर इंटू बी 3b प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। ए की जगह है 4a इंटू बी स्क्वायर 3b का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिएगा तो ये वाला लाइन मिलेगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे पहले, उसके बाद इसको लिखेंगे।
तो यहाँ पर लिख देंगे 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अंतिम भाग 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, अब 27 कैसे बना है? 3 का क्यूब से, तो यहाँ पर 3 और पी क्यूब है तो यहाँ पी लगा देंगे। ब्रैकेट प्लस भी है माइनस भी है तो बीच में होगा माइनस 1/216, एक तो रहेगा ही, और 216 किसका क्यूब है? 216 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो नीचे 6 लगा देंगे, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसका क्यूब कर देंगे। बराबर क्या होता है? बराबर होता है ए क्यूब, ये ए और ये बी हो जाएगा, 3p का क्यूब माइनस बी क्यूब 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर 3p का स्क्वायर इंटू बी होता है, बी हो जाएगा 1/6, 1/6। ठीक है, और प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए है 3p इंटू बी है 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पहले लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 और प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। अब ये a और ये b, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल था।